नमस्ते जी। पहला सुख निरोगी काया आज तीसरा भाग आपके बीच में रखूंगा। हम प्रातः जागरण से आरंभ करके दंत धावन के पश्चात मुख प्रक्षालन के पश्चात योग की शुरुआत करें। अगर स्नान करने के बाद करना चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं और योग के पश्चात भी स्नान कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा हो कि यदि आप स्नान योग के पश्चात कर लें तो आप सबसे पहले अगर हो सके तो थोड़ा सा टहलने जाइएगा, और अगर टहल सकते हो तो बहुत अच्छा है। लगभग 2 किलोमीटर तक जाइए और 2 किलोमीटर तक वापस आइएगा। इतना टहलने के पश्चात आप सूर्य निकल आया होगा तो एक छत पे, जैसे मैं बैठा हूँ, छत पर आकर के सूर्य को निहारिए और शुरुआत कर दीजिएगा। यौगिक जॉगिंग करिए और उसके बाद लगभग 10 से कम मत करिएगा, सूर्य नमस्कार कर लीजिएगा। और सूर्य नमस्कार आसन करने के पश्चात, यौगिक जॉगिंग करने के पश्चात कुछ आसन भी करिएगा। मंडूक आसन से लेकर के दूसरे अर्ध शीर्षासन भी करिएगा। और इसके साथ ही भ्रामरी है, उज्जाई है, अनुलोम विलोम है, बाह्य प्राणायाम है, भ्रामरी है, इनको भी अच्छे से करते रहिएगा। और फिर हो सके तो एक्यूप्रेशर के लिए ताली खूब देर तक बजाइएगा। कम से कम 5 से 7-8 मिनट तक दोनों हाथों से तरह तरह से तालियां बजाइएगा। और उंगलियों के टिप्स में भी आप प्रेशर दीजिएगा, खूब अच्छे से रगड़िएगा। फिर अपने चेहरे को भी रगड़िएगा, कानों को भी रगड़िएगा। और इस तरह से अपने शरीर को अच्छे से आप जब कर लें तो आप हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार तो शरीर पे तेल भी लगाएं और धूप में थोड़ी देर बैठ जाएं। और इस तरह से आप निवृत्त होने के बाद फिर स्नान करें। और स्नान का भी अपना एक तरीका है। अगर स्वस्थ रहना चाहें तो स्नान करना भी सीखिए। सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने दाहिने पाँव पर पानी डालना है। यदि आप मस्तिष्क का कार्य करते हैं तो आपको चाहिए कि पहले अपने दाहिने पैर को धोएं खूब अच्छे से, फिर बाएं पैर को धोएं और अपने शरीर की एड़ियों को, पंजों को अच्छे से फुला लें। अर्थात पानी डालेंगे तो कुछ देर बाद वो कोमल हो जाएंगे और फिर उनका जो मैल आदि लग जाता है वो अच्छे से धुल सकता है। तो ये सब करने के बाद आप धीरे धीरे अपने शरीर को रगड़िए और फिर धीरे धीरे रगड़ते हुए सर पर पानी डालें। और सर पे पानी डालने के बाद शरीर पर पानी डालिए। पूरे शरीर को अच्छे से पानी डाल करके मसल लीजिएगा। फिर कोई बहुत ही अच्छा, जिसमें तेल अधिक हो, ऐसा अच्छा सा कोई साबुन लेकर के आप साबुन लगाइए। उसके बाद अगर शैम्पू करते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार से ज़्यादा शैम्पू नहीं करना चाहिए। 1 बार कर लो या 2 बार कर लो, इससे ज़्यादा शैम्पू करने से बाल कमज़ोर होता है। तो हाँ, 1 या 2 बार शैम्पू कर लिया और शैम्पू के बाद आप अपने शरीर को अच्छे से दोबारा से फिर पानी डाल करके बहुत अच्छे से स्वच्छ कर लें। और फिर गुप्तांगों में भी कम से कम 1 लीटर से 2 लीटर तक पानी डालिएगा। और इस तरह फिर तौलिया से अच्छे से साफ़ करके शरीर को, वस्त्र वहीं पर थोड़ा सा अधो वस्त्र तो धारण ज़रूर कर लें, माताएं उतने वस्त्र धारण ज़रूर कर लें जिससे कि उनका शरीर ढका रहे। और उसके बाद मुस्कराते हुए बाहर आइएगा। थोड़ी देर धूप अगर हो तो वहाँ पर अपने बालों को सुखा लीजिएगा। और इस तरह से फिर आप अपना जो भी दूसरे काम करने हैं वो करिएगा। तैयारी यज्ञ की, पूजा की, क्योंकि यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। ये अपने आप में अग्नि चिकित्सा है। यदि स्वस्थ रहना है तो अग्निहोत्र करना ही होगा। लेकिन अग्निहोत्र का अपना एक विधान है, अपने अग्निहोत्र का अपना एक तरीका है। वो तरीका क्या है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर सुखी रहना है तो कैसे यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ में कितना समय लगता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाइएगा, बहुत ज़्यादा समय लगता भी नहीं है। जितना समय चाय बनाने में लगता है उतना ही समय हवन करने में, अग्निहोत्र करने में लगता है। तो अग्नि चिकित्सा वैसे ही करनी है जैसे कोई व्यक्ति जब रोगी हो जाता है तो वो अपने लिए औषधि का सेवन करता है और औषधि वो दी जाती है उसको जो रोग होता है। इसी तरह से आपके शरीर में या परिवार के किसी सदस्य को कोई रोग है तो उस रोग की ही औषधि
लेकर के अग्नि में डालनी है। और वो कैसे डाली जाएंगी, क्या क्या होगा, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप लोग सुनते रहिएगा। अगले भाग में हम ये बताएंगे कि यज्ञ कितना ज़रूरी है, और ये अपने आप में कोई देवताओं की पूजा नहीं है, ये अपने आप में एक अग्नि चिकित्सा है जो मेरे परिवार को स्वस्थ रखेगी, मुझे स्वस्थ रखेगी, हर लगे ना फिट करी, रंग चोखा आएगा, मिनिमम एक्सपेंडिचर और मैक्सिमम आउटपुट, कम लागत में बहुत ज़्यादा आपको जो आउटपुट है वो मिलने वाला है अग्निहोत्र से। तो हम आपको कल अग्निहोत्र के बारे में विशेष रूप से बताएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, आपका दिन शुभ हो।